दिल्ली में रेबीज के ऊपर जो हमने एपिडेमिक नोटिफाइड कर रहे हैं उसके बहुत से दो तीन कारण इम्पोर्टेंट है। एक तो जागरूकता फैलाना। लोग कभी नाखून से कट गया, उसका नाखून लग गया डॉग का, या काट लिया डॉग ने, तो लोग सोचते हैं कि ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा। एक तो वो जागरूकता भी फैलाना है, और जो प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाते हैंगे उसका डाटा हमारे पास रहे, जिससे हम उनका इलाज पे विशेष ध्यान दे पाएँ और कोई भी रेबीज से मिसहैपनिंग दिल्ली में ना हो, किसी की मौत ना हो, इसकी चिंता दिल्ली सरकार, दिल्ली हेल्थ डिपार्टमेंट करेगी और इसके ऊपर ही हमारा काम चलेगा। हम अभी 59 सेंटरों में रेबीज के इंजेक्शन लगाते हैं, फिर 33 सेंटरों में हम रेबीज के सीरम्स देते हैंगे, जिसको बढ़ाएंगे और दिल्ली की जनता को जितना लाभ मिलना चाहिए उसका के लिए काम किया जा रहा है। माननीय न्यायालय ने एक आदेश दिया था और उस आदेश को हमने फटाक से कमेटी में अपना बना के उसको पास करके लागू कर दिया कि जो 5 लाख से के कम जिनकी आय की स्रोत है उनको ईडब्ल्यूएस का लाभ मिलेगा और दिल्ली की जनता को वो लाभ, उनका हक है, उनको मिलना चाहिए। इसलिए उसकी कैपिंग 5 लाख से कम आय वालों के लिए दी जाएगी। दिल्ली में रेबीज के ऊपर जो हमने एपिडेमिक नोटिफाइड कर रहे हैं उसके बहुत से दो तीन कारण इम्पोर्टेंट है। एक तो जागरूकता फैलाना। लोग कभी नाखून से कट गया, उसका नाखून लग गया डॉग का, या काट लिया डॉग ने, तो लोग सोचते हैं कि ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा। एक तो वो जागरूकता भी फैलाना है, और जो प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाते हैंगे उसका डाटा हमारे पास रहे, जिससे हम उनका इलाज पे विशेष ध्यान दे पाएँ और कोई भी रेबीज से मिसहैपनिंग दिल्ली में ना हो, किसी की मौत ना हो, इसकी चिंता दिल्ली सरकार, दिल्ली हेल्थ डिपार्टमेंट करेगी और इसके ऊपर ही हमारा काम चलेगा। हम अभी 59 सेंटरों में रेबीज के इंजेक्शन लगाते हैं, फिर 33 सेंटरों में हम रेबीज के सीरम्स देते हैंगे, जिसको बढ़ाएंगे और दिल्ली की जनता को जितना लाभ मिलना चाहिए उसका के लिए काम किया जा रहा है। माननीय न्यायालय ने एक आदेश दिया था और उस आदेश को हमने फटाक से कमेटी में अपना बना के उसको पास करके लागू कर दिया कि जो 5 लाख से के कम जिनकी आय की स्रोत है उनको ईडब्ल्यूएस का लाभ मिलेगा और दिल्ली की जनता को वो लाभ, उनका हक है, उनको मिलना चाहिए। इसलिए उसकी कैपिंग 5 लाख से कम आय वालों के लिए दी जाएगी।